हेलो हेलो। कैसे हो यार? आप मुझे देख रहे होगे तो कैसे होगे यार? बढ़िया ही होगे ना यार। तो बस फिर आप बढ़िया हो, आप मान लो ये बात। दूसरी बात मैं आपको मनवा दूंगा। और वो बात क्या है? आज हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं बेसिक बेसिक सी बातें करूंगा यार। देखो, सीधी सी बात। कुछ लोग ना बहुत सी चीज़ों को बहुत बुरा मान लेते हैं, जैसे कि ईगो। ईगो को भाई वो ऐसे समझते हैं कि भाई ये तो घमंडी है, रावण तो घमंडी था और हमें तो घमंडी नहीं होना। तो इसलिए वो गाली निकालना शुरू कर देते हैं हर उस चीज़ को, हर उस अच्छी चीज़ को जो कि बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस के तहत तुम्हें दी गई है, तुम्हारे पास आती है। ईगो भी उनमें से एक है। और तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं भाई। देखो, तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यार देखो, ईगो एक बिल्कुल ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है तुम्हारा एग्जिस्ट करने का। अगर ईगो ना हो तो तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे। अगर तुम्हारे पास एक विल टू लिव है, मतलब कि भाई अगर तुम्हारे पास जिंदा रहने का कोई भी साधन है, जिंदा रहने के लिए अगर तुम प्रयासरत हो, तो तुम्हारे पास ईगो है। तुम जिंदा ही नहीं होते ना। ईगो का मतलब ये है कि मैं कुछ हूं, मुझे जिंदा रहना है। लोग इसको बहुत ही ज्यादा निस्वार्थ, आप तो स्वार्थी हो, ऐसी फालतू की बातें करते रहते हैं जिसका कोई कोई दूर दूर तक इंडिकेशन नहीं होता। और ये एक सर्वाइवल शील्ड बोलता हूं मैं तो इसको। लाइफ अपने आप को प्रोटेक्ट करती है थ्रू ईगो। आपके पास ईगो नहीं होगी तो आप बहुत जल्दी मारे जाएंगे, बहुत जल्दी कट जाएंगे। बहुत से लोग जिनमें ईगो नहीं थी वो बहुत जल्दी कटे, मरे। और कोई मुर्दा आदमी होता है ना, बिल्कुल ही मुर्दा, डेड, उसके अंदर कोई ईगो नहीं हो सकती, होगी नहीं। अब देख लेना, भारत को मैं मुर्दा राष्ट्र क्यों कहता हूँ? क्योंकि इस पास कुछ है ही नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ये गर्व कर सके, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे हम प्राउड ले सकूं, ईगो ले सकूं। अरे मेरा देश ऐसा है, किस में हम साफ सफाई में है? नहीं है। तो ईगो बहुत बड़ी चीज है यार। अगर तुम्हें देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां जो हुई है ना, जैसे चक दे इंडिया, लगान, जो वन मैन शो जिन्होंने दिखाया है, उन सब की ईगो देखना एक बार तुम। कबीर खान की ईगो देखना। उस आदमी को गद्दार बोला था ना, बुरा तो उसकी माँ को भी लगा था, लेकिन उसकी माँ के पास ईगो नहीं थी। उसकी माँ के पास था विक्टिम हुड। हमें गद्दार बोल दिया, हमें मुसलमान बोल दिया, और वो रोती रहती है पूरी फिल्म में। शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है, जो कबीर खान है, वो क्या करता है? उसको ईगो को कैसे चैनलाइज करता है? वो दोबारा इंटरव्यू देने जाता है, कहता है प्लेयर के रूप में नहीं, अब कोच के रूप में। मैं 40-45 का हो गया हूँ, अब मैं कोचिंग दूंगा। रिजेक्ट भी होता है, बेइज्जती भी होती है उसकी बहुत जगह। और सब बेइज्जती को, जो भी उसकी हो रही है, उसको एक इनर मॉन्स्टर की तरह उसको चैनलाइज करता है। उस ईगो को वो एक दिशा देता है जो आगे उसको पुश करती है। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली चांस पे चांस लेकर वो वर्ल्ड कप जितवाता है देश को। इसी तरह से अगर आप ईगो की बात करें तो एक बहुत ही मशहूर फिल्म है शोले, अगर आपने देखी हो तो। शोले का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो अपना ठाकुर, ठाकुर के दोनों हाथ कटे हुए हैं। फैमिली में एक फैमिली मेंबर जिंदा है, पूरी का पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार, बच्चा तक काट कूट कर फेंक दिया गब्बर ने। कोई और आदमी होता ना थोड़ा सा भी हम्बल, कमजोर, क्योंकि हम्बलनेस कमजोरी होती है। और और हम्बलनेस उसी आदमी को शोभा देती है जिसके पास पावर है। मोदी अगर झुक के प्रणाम करेगा ना तो उसको फिर भी अच्छा मानेंगे। कुली झुक कर प्रणाम करेगा ना, 4 कोड़ी का नहीं समझेंगे तुम्हें। तो गब्बर के पास अगर ईगो ना होती ना तो वो जय और वीरों को बुलाता ही नहीं, हायर ही नहीं करता। उसकी ईगो उसकी सक्सेस का बहुत बड़ा प्रमाण है। वो एंड में खुद चला जाता है और कहता है तुझे तो जूतों से कुचलूंगा मैं। ईगो है तभी तो कह पा रहा है, नहीं होती तो क्या, चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं। हिंसा का बदला क्या हिंसा से देना, हम तो गांधी के देश से हैं। वो खुद डायलॉग भी बोलता है ये, कि गंगा कसम जब भी इस देश पर भारी ताकतों ने कब्जा किया है, हमने अपनी कस्सी और हमने अपनी खुरपी पिघलाकर तलवारें पैदा की हैं। तो ह्यूमिलिटी जो है, बहुत ही हम्बल बने रहो। और ये दया भाव रखो। ये दया भाव बहुत ही सेलिब्रेटेड क्यों किया जाता है इन नेताओं के और इन आचार्यों और इन साधुओं के, बाबाओं के द्वारा क्यों इतना सेलिब्रेट किया जाता है? वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये दया भाव और अपने आप को ग्राउंडेड रखो, वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो तुम पे रूल कर रहा है ना, वो अनथ्रेटेंड रहे, उसको कोई चैलेंज ना करे। तुम समझ पा रहे हो पूरा का पूरा सोशल ऑर्डर कहाँ से आ रहा है ये? तुम्हें ये जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है ना, जमीन से जुड़े रहो, सच बोलो, दया का भाव, कंपैशन रखो अपने जीवात्माओं के प्रति, ये पता है क्यों बोला जा रहा है? हम्बल रहो और ऐसी वर्च्यूज डेवलप करो दूसरों के प्रति, ताकि तुम उनको चैलेंज ही ना करो। भाई जिसमें ईगो होगी वो फट से उसका गला पकड़ेगा ना, गुद्दी पकड़ेगा ना उसकी, वो रह ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी आदमी तुम में ईगो आ जाए, कोई आदमी तुम पे रूल कर ही नहीं पाएगा, कोई चांस ही नहीं तुम पे रूल कर पाए कोई। तो वो
हम्बल बने रहना ना दूसरों के लिए यूजफुल है, तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है। और ये जो हम्बलनेस है, ये ह्यूमिलिटी जो है, ये ड्रग है जो एम्बिशन को मार देता है। तुम्हारा एम्बिशन जो भी होगा ना उसकी धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी हम्बलनेस, सो कॉल्ड हम्बलनेस। तुम्हारी बैंड बच्चों की होगी और तुम कहोगे आई एम हम्बल, क्योंकि तुम हम्बल हम्बल नहीं हो, तुम खिसके हो, तुम बावले हो, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। और बावले आदमी को तो फर्क ही नहीं पड़ता वो जिंदा है या सड़क पे है या महल में है। हम्बल है ना वो तो धरती से जुड़ा हुआ आदमी है यार। धरती से जुड़ा हुआ आदमी तो सड़क पे सो लेगा, क्या है उसको, रोड पे सो जाएगा, झोपड़े में सो जाएगा, उसको क्या है, कोई लेना देना थोड़ी है। एक भिखारी जो आदमी वो भीख मांग लेता है, क्यों मांग लेता है, तुम्हें बुरा भी लगता है उसको देख के, लेकिन क्यों मांग रहा है? ईगो नहीं है उसमें, उसमें नहीं है ईगो। सब बहुत हम्बल है, वो बहुत हम्बल है, मरा पड़ा है, कोई आत्मा ही नहीं उसकी, कोई स्वाभिमान, कोई ईगो, कोई घमंड अपने ऊपर करने लायक कुछ करूं मैं, कुछ नहीं। भीख मांग लो, मांग लो, भीख मांग लो, मांग रहा है, बड़े आराम से मांग रहा है भीख। ईगो एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है तुम्हारी। तुम बड़े से बड़े आचार्य, बड़े बड़े से साधु, बड़े से बड़े नेता से टकरा जाते हो, आइडेंटिटी होती है ईगो तुम्हारी। अदरवाइज तुम एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर हो। नॉन प्लेयर कैरेक्टर एक कैरेक्टर होता है गेमिंग में जिसमें जो भी प्लेयर होता है उसके अलावा जितने प्लेयर्स होते हैं जो कि पार्ट ही नहीं लेते गेम में, वो नॉन प्लेयर कैरेक्टर होते हैं। एनपीसी बन के रह जाओगे तुम, तुम्हारा कोई यूज नहीं होगा इसमें। तो हम्बलनेस तुम्हें ये बेचारा करके छोड़ देगी। तो ये मैंने तुम्हें जो एग्जांपल दिए ना वो सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि तुम इस रायते से बाहर निकलो और थोड़ा सा थ्रेट प्रोड्यूस करो। इस टाइम तो बहुत ज्यादा थ्रेट प्रोड्यूस करने की जरूरत है यार। तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। रेखा गुप्ता जैसी औरत अगर किसी बाबे की आरती उतार पा रही है तो इसीलिए है क्योंकि उसको कोई थ्रेट नहीं दे रहा कि इस बाबे की आरती क्यों उतारी जा रही है, इस बाबे ने क्या करा है, क्रांति करी है इस बाबे ने, किताब लिखी है इस बाबे ने, क्या करा है इस बाबे ने। आचार्य प्रशांत का तो मैं फिर भी मान लेता हूँ, 50 किताबें लिखी होंगी, 50 बार क्रांति करने की कोशिश भी कर रहा है, वो अलग बात है, वो बिल्कुल ही नॉन प्रैक्टिकल तरीके हैं। लेकिन ये जो बाबा है, क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी, क्यों आरती उतार रही है तू? एक स्टेट की अध्यक्ष होके, राजधानी की अध्यक्ष होके, कोई पूछा जाए मोदी से, मोदी को अगर कोई थ्रेट दे, भाई तुम झंडा क्यों फहरा रहे हो राम मंदिर में, तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है? तुम राम लला से बड़े हो गए? सारे कैमरे तुम्हारे ऊपर क्यों है, रामलला पर क्यों नहीं है? क्यों ये 2 साल और लग गए ये मंदिर का काम पूर्ण होने में और अभी भी मंदिर संपूर्ण क्यों नहीं हुआ? क्यों यहाँ पर सिर्फ 7-5 मजदूर लगे हुए हैं, 8 मजदूर लगे हुए हैं पूरे के पूरे इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में? क्यों इसको जल्दी नहीं करवाया जा रहा? 2027 के चुनाव की मलाई भी खानी है क्या अभी मंदिर के नाम पर? तो तुम्हारी हम्बलनेस जो है ना, जो तुम्हें रामलला का भक्त बनाया जा रहा है और भक्त बनाया जा रहा है तुम्हें अलग अलग साधुओं का, अलग अलग आइडियोलॉजीज का, वो इसीलिए ताकि तुम नॉन थ्रेटनिंग कैरेक्टर बन के रह जाओ, नॉन एनपीसी रह जाओ, नॉन प्लेयर कैरेक्टर बनो, गेम में इन्वॉल्व ही ना हो पाओ। ये जो गेम चल रही है ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्लेव बनाने की गेम है। ये कहानियां, रामायण और ये इनके बहाने जो तुम्हें बनाया जा रहा है, अच्छा बेटा बनाया जा रहा है, आज्ञाकारी बनाया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए गढ़ी गई हैं ताकि तुम किसी भी तरह की क्रांति और अपने लिए अपनी सांस और अपने लिए अपना अच्छा पानी, अपने बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य मांगने में बिल्कुल नाकाम रहो। वीडियो लगी हो तो यार कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम।